Good morning, everyone. I am Nirmal Kharol, your physical education teacher. Today, I will teach you Introduction of Physical Education. Don't worry about how hard it is. It just consists of your daily routine. So let's start. Children, फिजिकल एजुकेशन में आपके 8 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, सेकंड चैप्टर में 4 स्ट्रेंथ्स हैं. स्ट्रेंथ्स को डिफाइन किया हुआ है थर्ड चैप्टर में. तो इसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स हैं, स्विमिंग है. इनकी जो एक्टिविटीज़ है इसमें बताई गई है. टीम्स गेम में है. टीम्स गेम में काफ़ी सारे गेम्स हैं. इंडिविजुअल गेम्स है, जिम्नास्टिक एंड स्केटिंग, जूडो, रेसलिंग एंड बॉक्सिंग. फिर उसके बाद एडवेंचर स्पोर्ट्स है. ओके. स्ट्रेंथ 2 हेल्थ एंड फिटनेस एक्टिविटी. इसमें एक्टिविटी एरोबिक्स, योगा, हेल्थ एंड फिटनेस एक्टिविटीज़ हैं. स्ट्रेंथ थर्ड में है सेवा, गाइडलाइन फॉर्म्स एंड असेसमेंट. इसके अंदर सारे प्रोजेक्ट वर्क होंगे जो अपन फिजिकली करेंगे स्कूल ड्यूरेशन में, स्कूल हार्स में. ओके. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ 4 हेल्थ एंड एक्टिविटी कार्ड, जो सभी स्टूडेंट्स का बनेगा, वो लास्ट में अपन स्कूल में होंगे तब करेंगे. ठीक है. इसके बाद है ट्रांजेक्शन एंड स्ट्रेंथेज फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. लास्ट है असेसमेंट फॉर द स्ट्रेंथ्स. आज हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे. ओके. इसमें है करिकुलम रिफॉर्म इज ए ग्लोबल इशू एंड ड्राइव education policy directives around the world. The board framework is usually provided by a national apex body. The narrower famous is around the syllabi based on the discipline and the learning outcome accepted as appropriate level. पाठ्यक्रम सुधार एक वैश्विक मुद्दा है और दुनिया भर में शिक्षा नीति के निर्देशों को संचालित करना. व्यापक ढांचा आमतौर पर एक राष्ट्रीय शीर्ष निकाय द्वारा प्रदान किया जाता है. सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए विषयों पर आधारित पाठ्यक्रम और उम्र के उपयुक्त स्तरों पर अपेक्षित सीखने के परिणामों के आधार पर होता है. इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है रैशनल, यानी कि तर्क. फिजिकल एजुकेशन में तर्क किस तरह दिए गए हैं, स्टूडेंट्स की फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, इसके ड्यूरेशन इसमें बताया गया है. ओके. फर्स्ट है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विथ टोटल हेल्थ ऑफ द लर्नर एंड द कम्युनिटी. बिसाइड्स फिजिकल हेल्थ, it is include mental and emotional health of the learner. Health is often a state of the physical, mental, emotional, social and spiritual well-being and not merely the absence of the disorder infirmity. Point. The aim of mainstreaming health and physical education is to enable the student of attain an optimum state of health by incorporating each of the aforementioned aspect. मुख्य धारा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य उपयुक्त पहलुओं में प्रत्येक को शामिल करके छात्र को स्वास्थ्य की ओर आकर्षित करना प्लस स्वास्थ्य को अच्छे से सक्षम बनाना, फिजिकली फिट होना, स्वास्थ्य को अच्छे बनाकर फिट होना, ये बहुत ज़रूरी है. In this respect, it is a tourism to say that the practice of healthy living will serve as the foundation of physical education. It is envisaged that any effort to promote aesthetic value at the school level will include a natural esteem for physical well-being, the mastery of the body. It is power and qualities required, knowledge, methodical training and exercise. Now for chapter number 4, therefore provision has to be made much more systematically than before in the school curriculum for health and physical education imbued with life skill.
इसलिए स्कूल पाठ्यक्रम में प्रावधान कहा रखा गया है कि पहले की तुलना में एजुकेशन को एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार किया जाए, लाइफ स्किल के साथ तैयार किया जाए, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी बेनिफिट। द स्किल एंड कैपेसिटीज नीड टू बी डेवलप्ड, द मसल्स एंड नर्वस ट्रेंड, द सेंसेस cultivated and hygienic and proper directory habits including for the purpose की कमी को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है। इस संबंध में ये कहना सही है कि स्वस्थ जीवन का अभ्यास शारीरिक शिक्षा की नींव के रूप में काम करेगा। इसकी कल्पना की गई है कि स्कूल स्तर पर सौंदर्य मूल्यों को बढ़ावा देने के किसी भी प्रयास में शारीरिक भलाई के लिए एक प्राकृतिक सम्मान होगा। जब बच्चा फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा, शरीर उसकी शक्तियों और गुणों की महारत, ज्ञान, व्यवस्थित प्रशिक्षण और व्यायाम की आवश्यकता होती है। कौशल क्षमता को विकसित करने की जरूरत, मांसपेशियों और तंत्रिकाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। संस्कारित और स्वच्छ और उचित आहार की आदतों को विकसित किया जाता है। यही यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया है। पॉइंट नंबर 5, रिसर्च एंड डेमोस्ट्रेट दैट देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन ब्रेन डेवलपमेंट एंड एक्सरसाइज which is also has an impact on cognitive development, thus helping the to improve academic grades. रिसर्च से जुड़े स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा ने ये प्रदर्शित किया है कि मस्तिष्क के विकास और व्यायाम के बीच एक सकारात्मक संबंध है जो संज्ञानात्मक विकास पर भी प्रभाव डालता है, जिसे शैक्षणिक ग्रेड में सुधार करने में मदद मिलती है। 6. A comprehensive view of health and physical education include and encompasses the 3 areas of the health and physical education. Education and yoga is as integral to achieving holistic health, physical, mental, intellectual, emotional, social and spiritual. Given the interdisciplinary nature of this subject, it needs to be transacted in innovative way across the curriculum. स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा एक व्यापक दृष्टिकोण शामिल है और स्वास्थ्य शिक्षा के 3 क्षेत्रों में शामिल करता है। शिक्षा और योग समग्र साथ में चलने वाला स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, जिसमें मानसिक, बौद्धिक, भावनात्मक सम्मिलित है और आध्यात्मिक भी सम्मिलित है, प्राप्त करने के लिए अभिन्न अंग के रूप में इस विषय की आवश्यकता है। प्रकृति को देखते हुए इसे पाठ्यक्रम में अभिन्न अंग के रूप में जोड़ने का प्रावधान है। पॉइंट नंबर 7, द ubiquitous digital presence can be an added resource for the student, teacher, educator and the teachers. It provides endless possibilities of resorting to online resources to add value to physical education. सर्वव्यापी डिजिटल उपस्थिति छात्र, शिक्षक और शिक्षक के लिए एक अतिरिक्त संसाधन हो सकती है। ये शारीरिक शिक्षा में मुख्य मूल्यों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन संसाधनों का सहारा लेने की अंतहीन संभावनाएं प्रदान करती है। At the secondary level, acquisition of the habits of healthy living and participation in games and sports and athletics for neuromuscular coordination and physical fitness are the aims which should be taken care of while developing
यानी सिलेबस ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। स्वस्थ रहने की आदतों के आध्यात्मिक स्तर पर अधिग्रहण और न्यूरोमस्कुलर समन्वय और शारीरिक फिटनेस के लिए खेल एथलेटिक्स में भागीदारी ऐसे उद्देश्य हैं जिनका स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के किसी भी पाठ्यक्रम को विकसित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, while at senior secondary level through the integrated physical education approach, student will acquire the knowledge, skill, right attitudes and value towards the pursuit of lifelong physically active and healthy lifestyle। सेकेंडरी स्तर पर एकीकृत फिजिकल एजुकेशन के दृष्टिकोण के माध्यम से छात्रों को शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली की खोज की दिशा में ज्ञान, कौशल, सही दृष्टिकोण और मूल्य प्राप्त होंगे। यही उद्देश्य है फिजिकल एजुकेशन का। और इसके बाद की क्लासेस में हम विशिष्ट उद्देश्य के बारे में आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। If you have any queries and doubts, message me personally on this number. Thank you children. Thank you so much.